ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुपकारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येषौ साहुरं लोयम्येषौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज हम ऐसी बात पर चिंतन करेंगे जो जानने में बहुत जटिल है, जिस चीज़ को देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्यों की तो बात ही अलग है। आप लोगों ने एक ही बात सुनी होगी, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। लेकिन ये आदि बात है, उसके ऊपर की बात और है। श्लोक है पूरा का पूरा, निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथ दुर्जन्मानवानां स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। उन्होंने 5 बातें कही हैं। इन 5 बातों को अवधि ज्ञानी देवता भी नहीं जान सकता, पर आप मति और श्रुत ज्ञान से कैसे जान सकते हैं? वह 5 बातें कौन सी हैं? तो निरपस्य चित्तम, राजा का मन, राजा के मन को कोई नहीं जान सकता। और कृपणस्य वित्तम, कंजूस ने अपना धन कहाँ छिपा कर रखा है, इसे देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य क्या जानेगा। और दुर्जन मनुष्य का मन, दुर्जन मनुष्य का मनोरथ क्या है, आगे वो क्या करने वाला है, इसे देवता भी नहीं जान सकते। स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य कब कैसा फल दे, ये देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य की बात तो अलग ही है। कितनी चीज़ें हो गई? पहली चीज़ कौन सी है? राजा का मन। दूसरी चीज़ कंजूस का। तीसरा दुर्जन की योजना, दुर्जन के मन में क्या है, योजना क्या बना रहा है ये। चौथी चीज़ स्त्री का। चौथा मनुष्य का भाग। समझ गए ना? मनुष्य के भाग की बात कही तो लाइट आ गई। कहने का तात्पर्य ये है, इसको जानना बहुत जटिल होता है। सबसे पहली बात समझ लें अपन, राजा का मन। जो राजा होते हैं उनका मन। और यहाँ पर एक बात और ले लेना, महाराजा मुनिराज का मन। जैसे आचार्य भगवंत की बात को या तो वो जानते थे या भगवान जानते थे। कौन जानते थे? वो कब विहार करेंगे, कहाँ विहार करेंगे, कैसे क्या होगा उनका, उनके मन में ही सारा का सारा राज रहता था। हम लोग संगस्त मुनिराज भी नहीं जान पाते थे कि कल कहाँ विहार होना है, परसों कहाँ विहार होना, क्या होना क्या, अनियत विहारी थे। तो राजा और महाराजाओं के मन को हर कोई नहीं जान सकता, उनके मन में क्या चलता है, वो क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं। इसलिए तो अपने मन को बस में रखते हैं। जो भी राजा होते हैं, जो भी महाराजा होते हैं, वो अपने मन पर कंट्रोल करते हैं। यदि वो मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्रजा पर राज नहीं कर सकते, और मुनिराज धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। यदि देश में सुख शांति चाहिए तो राजा को अपने मन को बस में करना पड़ेगा, और सारे देश को, सारे मानव समाज को, सारे प्राणियों को धर्म का पान हो सके, धर्म का ज्ञान हो सके, इसलिए राज और महाराजाओं को अपना मन में कंट्रोल रखना पड़ता है।
तभी जीव का कल्याण होता है और देश का संचालन अच्छे ढंग से प्राप्त होता है। इसलिए जो राजा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, वो अपने मन को क्या रहते हैं, सबको नहीं बताते। अपनी योजनाएं सबको बताने से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। समझ गए ना। इतना तक कहा है, यदि कोई गुप्त बात हो तो पति को अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, तो उससे हानि हो सकती है। समझ आ रहा। ये उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला सहज हृदय होती है, वो कब किससे बोल दे कोई पता नहीं। और बोलते समय ये भी बोलेगी हम अकेले आपको बता रहे, किसी दूसरे को नहीं बता रहे। और दूसरे से भी यही बात कहेगी और दूसरे को भी बता देगी और कहेगी हम आपको बता रहे और किसी दूसरे को। समझ रहे ना। इसलिए गुप्त बातों को परिवार के मुखिया को भी अपनी स्त्री को भी नहीं बताना चाहिए। समझ रहे ना, कि तभी वो मुखिया होता है, तभी आगे चल के कुछ काम कर सकता है। क्योंकि बताने से पहले बात फैल जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है और उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने निवेदन किया कल कि महाराज जी शनिवार रविवार को कैसे करना है, सुने आप लोग कि नहीं, तो हमने कह दी हम यहाँ रुकते हैं। क्या? हाँ, साधु भाई किसका खाया पिया किसका। समझ गए। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का ही पेटेंट ना रहा। समझ आ रहा ना। पहले हम लोगों को लगता था आचार्य बहुत निर्मोही है, हम शिष्यों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, विचार नहीं करते, अपना पीछे कमरा उठाया और विहार कर देते हैं। अब साधु बनने के बाद मालूम पड़ता है, ग्रंथ पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है, यदि निर्मोही ना होते तो वो हमारे गुरु नहीं होते। क्योंकि हमारा गुरु मोही नहीं होता, हमारा गुरु तो निर्मोही होता है। उन्हें किसी से कोई ममत्व नहीं रहता, वह इस संसार में रहते हुए भी किसी से अटैचमेंट नहीं रखता, अपने आत्मा के कल्याण में निरंतर लगा रहता है। भाई सौरभ कहाँ है? रास्ते में विहार करते आ रहे थे, वो हमसे कहते हैं, गुना वाले सौरभ, सुने आप लोग की नहीं, वो कहते हैं महाराज जी आप कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, अब आप वहाँ जाकर के रुकेंगे। मैंने कहा नहीं, महाराज कभी नहीं रुकते। आपको दिखता है कि महाराज रुके हुए हैं, महाराज निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। वो कहीं भी रहे निरंतर वो बढ़ते रहते हैं। एक बार आचार्य जी ने दोपहर में कमंडल उठाया और चल दिया। आचार्य को जाना था जंगल। लोगों ने पूछा आचार्य कहाँ जा रहे, तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, मोक्ष जा रहे हैं। क्योंकि हम कौन से मार्ग पर हैं, और साधु हमेशा कहाँ जा रहा है, जिसकी दृष्टि में अपना लक्ष्य रहता है वही अपने मन पर कंट्रोल करके चलता है। एक लक्ष्य मात्र, कहाँ जाना, मोक्ष जाना। समझ आ रहा है आप लोगों की नहीं। जैसे आप लोग जल्दी जल्दी सुबह सुबह हाथ में चावल लेकर के आते, कोई पूछता भैया सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, आ कहाँ रहे हो, पर लेकिन कहाँ कहते हो, फ्लाइट पकड़ना है, हमें अपने गांव जाना, बोलते ना, ऐसा बोलते ना। इसी प्रकार से अभी हम वर्तमान में जैन सोसाइटी में हैं, लेकिन ध्यान रखना हम मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ रहे हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं। तो राजा के मन को और महाराजा के मन को कौन नहीं जान सकता, देवता भी अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता है। दूसरी बात, कृपणस्य वित्तम, इसको अच्छे सुनना, कंजूस आदमी का धन, किसका धन, उसके परिवार को ही मालूम नहीं रहता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बैंक में जमा किए हुए हैं पैसे, उनके परिवार के किसी सदस्य को ही पता नहीं है। किसी का स्विस बैंक में होगा, किसी का और बैंक में होगा, सुन रहे आप लोग की नहीं। और आयु समाप्त हो गई तो पैसा भी समाप्त हो जाएगा। कंजूस का धन किसी को मालूम नहीं पड़ता कहाँ है, कैसा है। बहुत पैसा रहता है उसके पास, कपड़े ऐसे पहनेगा जैसे आज ही कमाता हो और आज ही खाता हो। खाने में क्या खाता है वो ही जानता है। कंजूस का धन ऐसा होता है, उसे देवता भी नहीं जान पाते कहाँ गाड़ करके रखता है। एक नीति वाक्य पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कंजूस का गड़ा हुआ धन
जब बाहर निकलता है जब वह ज़मीन में गड़ जाता है। मायने समझे? जीते जीते वो कभी स्वयं उपयोग नहीं कर पाता, बल्कि जब वो मर जाता है तब दूसरे उखाड़ करके ले जाते हैं। ऐसा किसका धन होता है? आप कौन है? बस ये मत पूछना महाराज जी, आप जो बात करें बहुत अच्छी बात करें, वो तो बाजू वाले को प्रवचन चल रहा है, मेरे लिए नहीं चल रहा महाराज। आपके मन में ऐसे ही चल रहा होगा शायद कि ये प्रवचन हमारे लिए नहीं है। किसके लिए प्रवचन है? वो जो दूसरी फ्लोर पर रहता, वो तीसरी पर रहता, वो 8वीं पर रहता, वो बाजू में रहता, आजू में रहता। आपकी दृष्टि किस पर जा रही होगी? जिसने अभी तक इस मंदिर में क्या नहीं दिया होगा? दान नहीं दिया, उस पर दृष्टि जा रही होगी। हाँ, उसका धन कहाँ है कहाँ नहीं। आप अपने बारे में भी सोचो, आप भी कंजूसी कर रहे हो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कमाई का कम से कम 10% दान करोगे तब जघन्य दाता की कोटि में आओगे। 10% से कम दान देने वाला दाता नहीं कहलाता। कितने %? आप 100 रुपये कमाते तो कितना दान करो, तब आप क्या कहलाएंगे? दाता कहलाए। जघन्य वो भी। यदि 2% करोगे तो नहीं कहलाओगे दाता में, 8% में भी नहीं, 9% में भी नहीं, 9.9 में भी नहीं। कब कहलाओगे? जब 10% कम से कम ना। आपने 10% आय का दान किया क्या? नहीं किया तो आप कौन हो? मैं क्यों बोलूं? आप स्वयं बोल लो अपने मन से कि मैं कंजूस हूं। ऋणसार ग्रंथ में लिखा है, लोभी कंजूस का धन जो होता है ना, वो कैसा होता है? 100 यात्रा के समान होता है। किसका होता है? 100 यात्रा के समान होता है। समझ रहे ना? और जो 100 यात्रा में क्या होता है आपको मालूम है? फूल फेंकते जाते, उसको चले जाते, उसका कोई महत्व नहीं। और 100 को कोई छू ले तो नहाना पड़ता है। ऐसे कंजूस का कोई धन छू ले तो नहाना पड़ता है। वो कहते जो दानी होता, सम्यक दृष्टि होता है, उसका धन कल्प वृक्ष के समान होता है। वह जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। एक जगह उल्टा लिखा हुआ है, हंसोगे नहीं तो बता दूं, कंजूस महान दानी है। कंजूस महान दानी है, स्वयं ना खाता है ना खिलाता है, ज्यों का त्यों छोड़ करके चला जाता है। दानी तो कुछ खाता भी है, खिलाता भी है, फिर दान करता है। जो दानी होता है वो क्या करता है? थोड़ा खा भी लेता है और दूसरों को खिला भी लेता है, तब दान करता है। लेकिन खाता भी नहीं, खिलाता भी नहीं, ज्यों का त्यों, दान तो नहीं देता पर छोड़ के चला जाता है। समझ आ रहा है आपके लिए? अब आपके लिए लोभी कहा, एक जगह दाता को लोभी कहा। दाता से बड़ा कोई लोभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दान देने वाला है वो इस भाव में भी यश पा रहा है और परभाव में भी ज्यों का त्यों धन उसको प्राप्त होने वाला है। इस भाव में तो जो है, लेकिन परभाव की व्यवस्था कर रहा है, एफडी कर रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा है। वो इस भाव में जो दान दे रहा है वो अगले भाव में उसको मिलने वाला है। जैसे किसान बीज खोता नहीं है, क्या बोलता है वो? बीज बो रहा हूँ, खोना नहीं बोलते। ऐसे ही मंदिर में यदि आप दान करते हो धर्म क्षेत्र में, तो खर्च करना मत बोलना, ये एफडी हो रही है, ये मान करके चलना। किसान जैसे बीज बोते समय आहा खुश होता है। कैसा होता है? खुश होता है, गाना गाता जाता है, फेंकता जाता है। गिन करके फेंकता है कि मुट्ठी भर? बोलो ना आप लोग। दान देते समय भी गिनना नहीं चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो, मुट्ठी भरो और खुश होते हुए फेंकते जाओ, दान करते जाओ। यदि आप खेत में 1 बीज बोते हो तो 100 बीज मिलता है, ठीक है ना? व्यापार करते हो तो और भी मिल सकता है, ब्याज पर देते हो तो और भी मिल सकता है, लेकिन दान देते हो तो अनंत गुना फल मिलता है। लिखा हुआ है, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। जो व्यक्ति धर्म ध्यान की भूमि में बोता है उसे अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। सच्चा किसान वो है
खेत में भी बोता है और धर्म के क्षेत्र में भी बोता है। इस भव में भी अनाज खाता है और परभव में भी प्राप्त कर लेता है। ताली क्यों बजा रहे? दूसरे दान करें कि खुद दान करें? परसों एक सज्जन करे थे, महाराज शांति से बैठने नहीं देते। मैंने कहा क्यों? बोले आप ऐसे पॉइंट छोड़ते हो, हमें ताली बजानी पड़ती है। सुन रहे ना, इतने कंजूस मत बनो कि आपको ताली बजाने में सोचना पड़े। मैं तो कहता हूँ ताली जब बजती है जब परिग्रह आपके हाथ में ना हो। ताली का आनंद भी परिग्रह के साथ नहीं ले सकते आप। तो कंजूस नहीं बनना हमें। क्या नहीं बनना? भगवान से कभी प्रार्थना मत करना कि भगवान हमें धन दे दो, हमारे पास धन दौलत आ जाए। कभी प्रार्थना मत करना, आप अमीर हो जाओगे। फिर क्या करना महाराज? भगवान से कभी प्रार्थना मत करना कि भगवान हमारे पास धन आ जाए, ऐसा धन दे दो कि हम मंदिर का निर्माण कर सके। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना मत करना, बल्कि ये प्रार्थना करना भगवान हमारे जीवन से कंजूसी छूट जाए, हमारा हृदय उदार हो जाए, उदार हो जाए। जितना हमारे पास है उसमें से मैं 1 पैसा दान कर सकूं, ऐसी बुद्धि दे दो भगवान। ऐसी भावना करोगे आपका पैसा कल से ही बढ़ने लगेगा, आप कल से ही धनी होने लगेंगे। बस ये भावना होना, जो मेरे पास है उसमें से 1 पैसा दान में लग जाए। बस मेरी जो कंजूसी है, मेरी कृपणता है, वो छूट जाए। ऐसा भाव बनाकर रखना। आप ध्यान रखना, आपका कभी भी घर में कोई भी कमी आने वाली नहीं है, ना धन से, ना मन से, ना स्वास्थ्य से। सब अच्छा आपका बना रहे। बस भगवान से क्या प्रार्थना करना है? बोलो ना, बोलो हे प्रभु, हम लोगों के जीवन से कंजूसी छूट जाए और उदारता आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। जितना ही करना भगवान से, और कुछ नहीं मांगना। देखना आपको ऐसे ऑफर आएंगे नौकरी के, अन्य चीज़ों के, आप विचार नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही आपने दान का भाव किया वैसे ही पुण्य आपके लिए आएगा और आपका दान अंतराय कर्म छटेगा और सारा लाभ आपको प्राप्त होता जाएगा। विघ्न क्यों आते हैं? अंतराय कर्म से। और दान देने से क्या होता है? अंतराय कर्म छटता है। सीधा सिद्धांत है, कोई मंत्र नहीं दे रहा, कोई तंत्र नहीं दे रहा हूँ, आगम की भाषा समझा रहा हूँ। और जो 2 दिन जाप करूँगा वो भी आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं करूँगा, वो आपको असाता छांटने के लिए, दान आदि अंतराय कर्म छांटने के लिए मंत्र जाप किया जाएगा। आपका सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। जो रुका हुआ काम है वो सब हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्या का लाभ होगा, धनार्थी को धन का लाभ होगा, रोगी को स्वास्थ्य का लाभ होगा, और मंदिर निर्माण चाहने वालों की जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी। जो काम मंत्री नहीं कर सकता, जो काम यंत्र नहीं कर सकता, वो केवल ही भगवान द्वारा बताए गए मंत्र काम करते हैं। ये जनवाणी है। दुनिया की भविष्यवाणी फैल हो सकती है, पर जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी, गुरुवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। तो कृपणस्व वित्तम, कंजूस का धन। आप कौन हैं? दानी। हाँ, अपने आप को कंजूस मत कहना। जिस दिन से तुमने अपने आप को कंजूस कहा उस दिन से तुम्हारा धन समाप्त। आप कौन हो? बोलो ना। क्या दान करते हैं आप? महाराज जी, सुबह से आकर के भगवान का अभिषेक पूजन करता हूँ, अपनी स्वेच्छानुसार दान भी करता हूँ। मुनि नगर में आ जाएं तो आहार दान भी करता हूँ। औषधालय चल रहा है, बोलो ना, वहाँ भी दान चलता है। भले व्यक्तिगत चलता हो, कैसा भी चलता हो, वो भी दान हो रहा है। आपकी अनुमोदना हो रही है, गौशाला चल रही है, बोलो ना। इतना बड़ा सारा काम चल रहा है, आप कंजूस तो नहीं हो सकते। ये तो मैं भगवान के सामने कह सकता हूँ। पत्थर का विशाल मंदिर का निर्माण करने वाला, गौशाला का संचालन करने वाला और इतने सारे लोगों को मंदिर में लाभ देने वाला कोई भी हो, वो कंजूस तो हो ही नहीं सकता। खुश नहीं होना, अभी और दान करना है। प्रशंसा इसलिए की जा रही है कि जो आप काम कर रहे हो उसको बढ़ा दो।
क्या कर दो? और बढ़ा दो। जिसमें अभी गति रुकी हुई है वो गति और आगे बढ़ती चली जाए। ये मत समझना कि मैं बहुत कम दान करता हूँ, मैं दान नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना बंधो। जितना आप कमाते हो उसमें से मैंने कितना कहा? पर्याप्त है। 1 रुपया भी कमाते तो 10 पैसा बहुत हैं, वो आपकी उसी में आएंगे जो करोड़ रुपए कमाता है और लाखों रुपए देता है। अब तीसरी बात चलते हैं। मनोरथम दुर्जन मानवानाम। मानवों के, कौन से दुर्जन मानव के मनोरथ मालूम नहीं पड़ते। दुर्जन किसे कहते हैं? जो अकारण ही दूसरे को परेशान करे, जैसे आतंकवादी। उनका मनोरथ मालूम नहीं पड़ता, वो कब बम रख दें, कब दूसरे का हित कर दें। समझ आ रहा ना? दुर्जन आग के समान होते हैं। आग नीचे जलती है पर ऊपर काला कर देती है। उसने क्या बिगाड़ा था? बोलो ना। ऐसी जो पहलगाम, कहाँ की बात है, उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा था? उनको मार डाला। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए कह रहे दुर्जनों के मन को कोई नहीं जानता, वो कब क्या कर दें। यहाँ पर कहेंगे हम सलेंडर हो गए, क्या कहेंगे? हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, और वहाँ पर बाहर कर देंगे। समझ गए ना? ये कहलाते दुर्जन लोग, जो मुख पर तो मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। वो कौन होते हैं? इनसे हमेशा बचते रहना। दुर्जन की यारी कटीली झाड़ी, इनसे बचता है समझदार माली। सुन रहे ना? कटीली झाड़ी से कभी मत उलझना और दुर्जनों से कभी मत उलझना। क्योंकि दुर्जन क्या करते हैं? जैसे कटीली झाड़ी होती है ना, एक को सुलझाओ दूसरा उलझ जाता है, दूसरे को सुलझाओ तीसरा उलझ जाता है कांटे में, कपड़े का पल्लू। इसी प्रकार से दुर्जनों के साथ होते हैं। दुर्जनों से जीतना आसान नहीं होता। दुर्जन से जीतना हो तो या तो सबल चाहिए या फिर मौन चाहिए। समझे ना? अब वो बात बाद में बताएंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी गंदगी होगी वहाँ पर दुर्गंध अवश्य होगी, और जहाँ पर दुर्जन रहेंगे वहाँ पर कलह अवश्य होगी। और कहते हैं जहाँ पर फूल खिला होगा वहाँ पर सुगंधी अवश्य होगी, और जहाँ पर सज्जन होंगे वहाँ पर सुलह अवश्य होगी। यदि सामंजस्य के साथ आप रहते हैं, सुलह के साथ रहते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, तो समझो आप सज्जनों की कॉलोनी में रहते हैं। और रात दिन जहाँ पर वाद विवाद होते रहे, कलह होते रहे, तो समझना हम कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन आप तो जय जैन सोसाइटी में रहते हैं, और यहाँ देखकर लग रहा है आप जय जैन सोसाइटी में नहीं रहते, जय जैन परिवार में रहते हैं। मैं सज्जनों की बात करता जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे महाराज आप दूसरे की बात करें, हमारी भी तो बात करो। दुर्जन कौन? हे सज्जन आत्माओं, दुर्जन कौन? सुनो आप, गोमठ सार में लिखा है, कृत उपकारम न विस्मृति सज्जना। जो किए गए उपकार को नहीं भूलता उसे सज्जन कहते हैं। इसका उल्टा कर दो, जो किए गए उपकार को भूल जाए सो दुर्जन है। यदि आप माता पिता गुरु और भगवान के उपकार को भूल जाते हो तो दुर्जन हो, और माता पिता गुरु और भगवान के उपकार को याद रखते हो, समाज के उपकार को, तो आप सज्जन हो। उपकार कभी नहीं भूलना। उपकार भूल गया तो दुर्जन, और उपकार को याद रखता तो हाँ, समझ रहे ना? इसलिए दुर्जन लोग कौन? जो उपकार को भूलने वाले हैं। आजकल की लड़कियां, बुरा नहीं लगे तो आ रहा है अगला नंबर, त्रिया चरित्रम। कौन सा चरित्र? माता पिता को ऐसा विश्वास दिलाती हैं लड़कियां कि मैं बाहर पढ़ रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, और कब जा कर के कोर्ट में शादी कर लेती हैं। समझ आ रहा है आपको? मालूम नहीं पड़ता। ये सज्जनता का प्रतीक नहीं है। ये किसका प्रतीक है? क्योंकि जिन माता पिता ने तुम्हें सब कुछ दिया उनसे धोखा किया। जिन माता पिता ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया उन्होंने उनको उपकार नहीं मानने दिया, उन्हें कन्यादान का सौभाग्य भी नहीं दिया, वो तुम्हारी शादी में बाजी भी नहीं बजा पाए, तुमने उन्हीं के बाजी बजा दिए। ये क्या सज्जनता है? इसलिए कहना पड़ रहा है देवो न जानाते कुतो मनुष्य। माता पिता को ही मालूम नहीं पड़ता हमारी बच्ची क्या कर रही है,
हमारी बच्ची बढ़ रही है, पढ़ रही है, ये तो माता पिता को ध्यान रहता है, पर हमारी बच्ची बिगड़ रही है, इसका ध्यान माता पिता को, बोलो ना भाई, नहीं रहता। तो ये दुर्जनता की निशानी है। जिन माता पिता ने तुम्हें 9 माह तक, जिस माता ने पेट में रखा, सुन रहे ना, आपकी गंदगी साफ की, आपको भोजन पानी अच्छे से कराया, आपके सुख दुख में पूरा का पूरा समय व्यतीत किया, रात में तुमने लघु शंका की, बिस्तर गीले किए, वो गीले में सो गई, तुम्हें सूखे में सुलाया, ऐसे प्राणी को धोखा देने वाला दुर्जन नहीं तो कौन है, बोलो ना भाई। आज ये दुर्जनता बढ़ती चली जा रही है, आम बात हो गई है। माता पिता का तो कर्तव्य कर दिया, ऐसा कहने वाले मिल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि माता पिता ने बहुत बड़ा उपकार किया। एक लड़की ने कहा, महाराज जी माता पिता का तो कर्तव्य होता है, हर माता पिता ऐसा काम करते हैं, मेरी माता पिता ने यदि मुझे जन्म दिया, सेवा की, तो कौन सा बड़ा बात किया। हमने कहा सुनो, विश्व में अभी भी 9 करोड़ माताएं ऐसी हैं जो प्रतिदिन गर्भपात कराती हैं। ध्यान रखो, उसमें तुम्हारे माता पिता का नाम नंबर तो नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ा उपकार है आपके माता पिता, जिन्होंने इस सृष्टि पर आपको कुछ देखने का अवसर दिया, इस सृष्टि पर जन्म लेने का अधिकार दिया, वरना वहीं पर मार देते तो क्या होता, बोलो भाई। ये उपकार है माता पिता का कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, है। इसलिए कह रहे दुर्जन मत बनो। मैं कहता हूँ सज्जन मत बनो, साधु मत बनो, कम से कम दुर्जन तो मत बनो। माता पिता, सच्चे माता पिता की बात कह रहा हूँ, जो धर्मात्मा हैं, या तो अपने माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे योगी बने, योगी मतलब साधु बने, या जीवन भर हमारे और समाज के सहयोगी बने। तुम योगी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, तुम योगी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर भोगी तो मत बनो, माता पिता के सहयोगी तो बनो। सहयोग नहीं कर पा रहे तुम माता पिता का, वो कितने दुखी हो जाते हैं। देखो, मैंने अपने बच्चे के प्रति कितने अरमान रखे थे, मैंने अपनी बच्ची के प्रति कितने अरमान रखे थे, और हमारे बच्चों ने सारे अरमान चूर चूर कर लिए। याद रखो, जो माता पिता के अरमान को चूर चूर करता है, अगले भाव में उसे माता पिता नहीं मिलते, यदि मिलते भी हैं तो जन्म होते ही माता पिता का बिछोड़ हो जाता है। या तो ऐसी पर्याय में जन्म लोगे, सम्मोचन पर्याय में, जहाँ माता पिता ही नहीं होते, या फिर जन्म लोगे तो आपके माता पिता, जैसे आप उत्पन्न होगे और तुम्हारे माता पिता समाप्त हो जाएंगे, तुम कहीं अनाथ आश्रय में चले जाओगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, क्या किया है, माता पिता से धोखा किया है, माता पिता के अरमानों को चूर चूर किया है, माता पिता के आंसू बहाए हैं, माता पिता से दूर भागने के भाव रखे हैं। पहले तुमने माता पिता से दूर रखने का भाव रखा, अब माता पिता तुम्हें छोड़ के चले गए, अब तुम चिल्ला रहे हो, काश मेरी माँ होती तो अच्छा होता, काश मेरे पिता होते तो। ये किसका परिणाम है? पूरे पर्याय में कहीं ना कहीं आपने धोखा दिया है। इसलिए कह रहा हूँ, अपने जीवन में आप सज्जन, आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, दुर्जन तो मत बनो, सज्जन बनने का प्रयास करो, अपने माता पिता की सेवा भैया वृत्ति कुछ तो करो। एक कवि था, वह कवि जो था वह मंच पर बोल रहा था, सबको अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहिए। क्या कह रहा था? बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता को अपने पास रखते हैं। माता पिता कहीं और होते हैं, वो कहीं और होते हैं, यदि आ भी जाते हैं तो 4-5 दिन में वो उब जाते हैं, क्योंकि नेचर घर में अच्छा नहीं होता तो जाना पड़ता है। इस प्रकार का वो लेक्चर दे रहा था, तो सामने वाले ने पूछ लिया, आपके माता पिता क्या आपके साथ रहते हैं? क्या पूछा? उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्या आ गए? आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैं कुछ और बताने वाला हूँ, अच्छे सुनना। उसकी आंखों में से आंसू आ गए, उसने एक ही शब्द बोला, मेरे माता पिता मेरे पास नहीं रहते, बल्कि मैं अपने माता पिता के पास रहता हूँ। यदि आज का बच्चा अपने माता पिता के पास रहना सीख जाए तो माता पिता को कौन रखेगा, ये समस्या समाप्त हो जाए। जहाँ पर ये बात आ जाती है कि माता पिता किसके साथ रहेंगे, समझो धर्म समाप्त हो गया।
और जहाँ पर मैं माता पिता के साथ रहूँगा वहीं से धर्म की शुरुआत होगी। तुम इतने बड़े हो गए कि माता पिता को अपने पास रख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बेटा कभी इतना बड़ा नहीं होता। बेटा तो हमेशा अपने माता पिता के पास ही रहता है, तभी तक बेटा है। जब तक माता पिता के पास रह रहा है तभी तक बेटा है। और माता पिता को पास रखने की बात आ जाए तो बेटापन समाप्त हो गया। बेटा गया, वो बेटा नहीं बचा, वो नेता हो गया। नेता समझते हो? नेता नहीं समझते। खादी पहनने के बाद नेता, खादी समझते? खादी पहनने के बाद नेता बदल जाता है और शादी होने के बाद बेटा बदल जाता है। इसमें ताली अच्छी नहीं बजाई। बदलने के मायने दो हैं। यदि पत्नी अच्छी मिल जाती है तो माता पिता को रखने के भाव हो जाते हैं, ये भी चेंजिंग है। सुन रहे ना? बदलना तो है कि नहीं है? और यदि अच्छी नहीं मिलती तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे आप लोग ना? इसलिए कह रहा हूँ, शादी के बाद, खादी पहनने के बाद नेता और शादी होने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव तो आता ही है। आप लोग देख रहे होंगे, आप उससे ज़्यादा परिचित हैं, मैं तो कम हूँ, फिर भी मैं जो कुछ बात बता रहा हूँ वो अनुभव की बता रहा हूँ। आप लोगों के अनुभव मेरे पास आते रहते हैं, उसी को आपके सामने परोस रहा हूँ। तो बात कहाँ थी अपनी? दुर्जन के हृदय को हम जान नहीं पाते। कुछ दुर्जन ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, लेकिन क्या भाव रहता है? अभी प्रॉपर्टी का अभी हिस्सा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इसलिए खूब सेवा करेंगे, खूब सब कुछ करेंगे, और जैसे ही हिस्सा बांट हो गया तो हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, कौन हो? हाँ, पहले रोज़ फ़ोन जाता था, कैसे हो पापा, कैसी हो मम्मी, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। और जैसे से हिस्सा हो गया बांट तो अब पापा को फ़ोन लगाना पड़ता, बेटा कहाँ हो, एक आध बार तो लगा लिया करो, एक बार तो बात कर लिया करो। नहीं, अभी हमें फुर्सत नहीं है। क्या नहीं है? ये है दुर्जनता। और माता पिता पैसा दें या ना दें, दौलत दें या ना दें, तुम्हें मनुष्य पर्याय की दौलत दिए, धार्मिक संस्कार दिए हैं, ये पर्याप्त हैं। ये मान करके सेवा करता है तो समझना वो सच्चा होता है। आजकल माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों के पास जाएं कि नहीं जाएं। इतना सोचना क्यों पड़ता है? क्योंकि दुर्जन की मन की बात। हो सकता है पत्नी की डिलीवरी का समय आ रहा हो इसलिए बुला रहा हो, या पत्नी बीमार हो गई हो इसलिए बुला रहा हो। बोलो ना। आजकल की बहुओं को सास कब याद आती है? जब या तो बीमारी आ जाए या फिर डिलीवरी का समय आ जाए। सुन रहे ना? तो समझिए दुर्जनता है। और जब आप स्वस्थ हो, कोई काम ना हो, जब आपको सासू माँ याद आए तो समझो आप सज्जन हो। महाराज जी, आप बात तो कुछ और कर रहे थे दुर्जनों की, हम लोग कहाँ से बीच में आ गए? तो दुर्जन क्या दुनिया में और कोई दुनिया में रहते हैं क्या? सज्जन भी यहीं रहते हैं और दुर्जन भी यहीं रहते हैं। जो सबसे प्रेम से बोलता है तो, और जो नफरत से बोलता है सो दुर्जन है। समझ रहे ना? सज्जन और दुर्जन की वाणी में इतना ही अंतर होता है। दुर्जन समाज को, परिवार को तोड़ता है बोल करके, और सज्जन ऐसा बोलता है टूटी हुई समाज भी जुड़ जाती है, टूटा हुआ परिवार भी जुड़ जाता है। वाणी से भी सज्जनता है और वाणी से भी दुर्जनता है। आप बोलना तो सीखिएगा, आपको कैसे बोलना, क्या नहीं बोलना। एक बार इटारसी में थे, कुछ लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने मुझसे कहा, महाराज आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो, कुछ लिख तो दो। तो लिखने बैठा तो मैंने एक फूल सामने लगा था, वो लगा ना फूल, उसको देख करके मैंने प्रारंभ किया, और लिखते 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 439 पृष्ठ लिख गया। कितने? उस पुस्तक का नाम है जीवन विकास की पहली पहल। उसमें यही बताया गया है जीवन के हर मोड़ पर कैसे जीना चाहिए, सबका कर्तव्य क्या होना चाहिए। फूल को देख करके मुझे लगा फूल जैसा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल पक्षपात नहीं करता।
हर किसी को खुशबू लुटाता है, परिचित को, अपरिचित को, गरीब को, अमीर को, बोलो ना भाई, जो भी उसके पास से गुजरे वो क्या देता है? खुशबू देता है। यदि ऐसे ही हमारे सानिध्य में आने वाले को कोई सुख मिले तो समझना तुम्हारा भी फूल सा जीवन है। फूल सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है। समझ रहे? फूल सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, पर जिन लोगों से ये मिलता है उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है। जिससे भी मिलेगा उसके चेहरे पर क्या आ जाएगी? किसको देख करके? और आपको देख करके। यदि आपको देखकर सामने वाला खुश होता है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार में ही कह रहा हूँ, आपका चेहरा देखकर आपकी पत्नी खुश हो जाए, आपके माता पिता खुश हो जाएं, आपके पड़ोसी खुश हो जाएं, तो मैं कहता हूँ आप भी एक धर्म रूपी बगीचे के फूल हैं। और आपको देख करके आदमी को लगे ये कहाँ से आ गया, फिर कैसा होगा? समझ आ रहा है? एक बात पूछ लो एक बार, आप लोग ऑफिस जाते हैं ना, अपना कमरा छोड़ करके जाते हैं, शाम को लौट के भी आते हैं। कुछ लोग तो होमवर्क भी करते हैं, उनकी नहीं कह रहा हूँ, जो जाते और आते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। तो आपके परिवार के घड़ी कब देखते हैं? आपको जाते वक्त देखते हैं या आते वक्त देखते हैं? अच्छे सुन लेना भाई, आपका यदि गलत नेचर है, अच्छा नेचर नहीं है, तो वो सोचेंगे जब कब टरेगा, कब 9 बजेंगे, कब टरेगा, घड़ी देखेंगे। और ये आपका अच्छा नेचर है, ये कब आएंगे, समय तो हो गया है, आपका इंतजार करने के लिए घड़ी देखेंगे। सुबह पत्नी कहती तो नहीं है समय हो गया है, ऑफिस जाओ, कहती तो नहीं ना ऐसे? यदि कहती तो समझना अभी आप कुछ सुधार करने की ज़रूरत है जीवन में। और इस शाम को ये सोचे कब आ रहा है, रोटी बनाने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए कब आ रहा है। नहीं तो कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं, सुन रहे ना, हंसना नहीं तो बता दूं, अब बीच में बात आ गई तो बता देता हूँ। एक पुराने ज़माने की महिला थी, वो भूखी बैठी, बोली क्यों? जब तक हमारे पति नहीं आ जाएंगे ना, तब तक वो नहीं खाएंगे, तब तक हम भोजन। तो उन्होंने कहा भाई आज के ज़माने में भी आपको इतना धर्म निभाने की भाव है, इतना कर्तव्य की भाव है। तो बाजू वाली बोलती मेरे अंदर भी तो है। बोले जब तक मेरे, नई बहू थी, बोले जब तक मेरे पति नहीं आते ना तब तक मैं भी भोजन नहीं करती। बोले क्यों? बोले वो आएंगे, बनाएंगे, तब तो खाएंगे। बस अंतर इतना ही है, पति के बाद भोजन दोनों करती हैं। पहले की महिलाएं भी करती थीं और आज की महिलाएं भी करती। हंस क्यों रहे हो? ये कल्चर आ गया है, घबराना मत। अब मैं भी जॉब करती हूँ, तुम भी जॉब करते हो, मैं भी बच्चों को संभालती हूँ, कुछ तुम भी तो कर लिया करो ना। आता भाव कि नहीं आता है? बोलो भाई, आता है। इसलिए कह रहा हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, आपके बीच में खाता हूँ, तो आपकी बातें समझ में आ जाती हैं। तो मेरा कहना ये है, जिसका जो कर्तव्य हो, कर्तव्य का पालन करेगा तभी आनंद में रहेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, आप लोगों के बीच में अटैक आते हैं, है ना? पुरुषों को ज़्यादा आते कि महिलाओं को ज़्यादा आते संख्या में? ऐसा क्यों? सुनो, अब ऐसा यूँ होता है, पुरुष कमाता है, खिलाता नहीं। कमा कर रख देता है, खिलाती कौन है? महिलाएं खिलाती हैं। जो कमाता मात्र है उसको अटैक आता है, जो खिलाकर खाता है उसको अटैक कभी नहीं आता है। खिलाकर खाओ। आज महिलाओं को भी अटैक आ रहे हैं, क्योंकि खिलाना बंद कर दिया उन्होंने, खाना शुरू कर दिया। देखना वैसी महिला को आएगा अटैक, देखना ना, जिसको खिलाने की भावना समाप्त हो गई, प्रेम की भावना समाप्त हो गई। हंस क्यों रहे बेटा? समझ में आ गया तुम्हें? शादी हो गई इसकी, अब वो इसलिए हंस रहा है, भगवान आगे क्या होगा मेरे साथ? आपने बता दिया, अब तो डर लगने लगा। तो ये सज्जनता हमारे पास होना चाहिए, भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हम नारी हैं। कौन है?
हमारा कर्तव्य है पति को संतुष्ट करना, भोजन के माध्यम से, शयन के माध्यम से, उनकी बात को मान करके। यदि वही हम नहीं कर पाए तो फिर स्त्री होने का क्या फ़ायदा है? समझ रहे आप लोग कि नहीं? और आप स्त्री के लिए मुस्कान के साथ नहीं रख पाए, खुश नहीं रख पाए, तो जीवन का क्या मायना है? समझ रहे ना? आगे अपन 9 बज चुका है। आगे का जो विषय है ना, अभी बहुत लंबा है, समझने की बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको उसी में जीवन व्यतीत करना है। तो कल शनिवार है, ज़्यादा लोग भी आएंगे, तो ये आपके घर गृहस्थी की बातें कल भी करेंगे। लेकिन घर गृहस्थी की बातें नहीं हैं, घर गृहस्थी में जो कमियां हैं उन कमियों को हम कैसे दूर करें ये बताने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग एजुकेटेड हैं, आपको थोड़ा सा ही मार्गदर्शन मिलेगा तो आपकी जो गलती है ना उसको आप सुधार कर सकते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन कौन से पढ़े लिखे आदमी को? जो श्रद्धावान हो। कैसा हो? श्रद्धावान जो ज्ञानी है उसे समझाने में देर नहीं लगती। जिसके पास श्रद्धा नहीं है और ज्ञान है उसको समझाने में देर लगती है। पर यहाँ के लोग श्रद्धावान लगते हैं, इसे थोड़ी सी बात कहने का प्रयास करूँगा, आगे बताऊँगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में माता पिता को अपने पास ना रखें, बल्कि हम सभी उनके पास रहने का मन बना सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा सो पावे सुख चैन।